एक्सरसाइज 5.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। सोल्यूशन लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 टर्म्स है। एक्स स्क्वेयर तो कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और लास्ट टर्म देखें प्लस 12, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सही है, ये एक मेथड है जिसमें हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। कुछ लोग इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, जो लोग जिस नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन मेथड वही है जो मैं यहाँ पर अभी यूज़ करने जा रहा हूँ। हम वर्किंग की तरफ आते हैं, रफ वर्क जिसे हम कहते हैं। वर्किंग में हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म मीन कि आपके पास जो होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले पावर 2 होना चाहिए, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट। सही है, इसको पहले इस अरेंजमेंट में लिखोगे। उसको लिखने के बाद जो आपका फर्स्ट टर्म है ए एंड लास्ट टर्म सी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास कुछ भी नहीं है, इट मीन के 1 मौजूद है। फिर अगर कोई नंबर मेंशन नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 12 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 12। तो इससे हमारे पास आ जाएंगे 12 1 का 12। अभी जो हमारे पास 12 आया है, इसके फैक्टर्स फाइंड करें। 12 किस किस टेबल में आते हैं, 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12, अगेन 6 2 आता है, और फिर वही रिपीट होता है। अच्छा, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स इसके आ गए। सही है, इसमें से अभी वो पेयर सेलेक्ट करें जिसको हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और हमारे पास मिडल टर्म आ जाए। तो देखिए, अगर मैं 1 और 12 को आपस में ऐड करूं तो इससे हमारे पास 13 आते हैं। 1 + 12 को ऐड करें 13 आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है -11। तो मतलब ये फैक्टर, ये जो पेयर है, ये नहीं ले सकते हम। फिर नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है 2 + 6। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 8 आता है। अगर मैं 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो -4 आता है हमारे पास। इट्स मीन ये फैक्टर भी हम नहीं ले सकते। फिर लास्ट वाला जो हमारे पास रहता है, देखिए 3 और 4, इन दोनों को ऐड करें तो 7 आता है, लेकिन हम मुझे -7 चाहिए। तो बोथ के साथ माइनस का साइन अगर मैं पुट करूँ तो हमारे पास -7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो है -3 और -4। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा एक्स स्क्वेयर, इस -7x की जगह पे मैं लिखूँगा -3x -4x प्लस 12। सही है, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स थे फर्स्ट, अभी 4 बन गए। तो फर्स्ट 2 और सेकेंड लास्ट में जो 2 टर्म्स है, ये आपस में पेयर बन जाएंगे, इनको हम जोड़ा बना लेंगे। इसमें से देखेंगे कि कॉमन क्या होते हैं। यहाँ पर x पावर 1 है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इट्स मीन यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा x और -3 अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं माइनस भी कॉमन लूँगा। 4 के टेबल में 12 आते हैं और 4 भी, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 3 12। तो देखो, जब आप फैक्टर्स बनाओगे उसके बाद जब कॉमन लोगे तो आपके पास ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इट्स मीन हमारे प्रोसीजर में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो फिर हम क्या करेंगे, x -3 कॉमन कर लेंगे। x -3 यहाँ से कॉमन हो गया, तो ये दोनों x -3 जब कॉमन होंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक x रहेगा और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास x -4 रहेगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस x -12। सोल्यूशन लिखते हैं। सही है, क्वेश्चन रिपीट करें, एक्स स्क्वेयर प्लस x -12। वही मेथड है, फर्स्ट और लास्ट को वर्किंग में मल्टीप्लाई करेंगे। वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर हो नहीं सकता। तो वही 1 × 12 आ जाएगा, 12 1 12। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारे स्टेप इसलिए किए कि बच्चे को पता चल जाए कि हमारे पास ये आता कहाँ से। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और आप इतने समझदार हैं तो आप डायरेक्ट वही पेयर लेके जिससे आपके पास वो आंसर आए। यानी मुझे +1 चाहिए, तो मुझे पता है कि 3 4 12।
सही है। और 3 और 4 को आपस में सॉल्व करने से 1 आ सकता है, तो मुझे अभी +1 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा और छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12। तो देखो फिर ये पेयर बन जाएगा और ये नेक्स्ट सेकेंड पेयर बन जाएगा। इन दोनों में से देखिए फिर x कॉमन है, x पावर 1 है तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 रहेगा। ये पावर 2 था, एक x इससे कॉमन हो गए तो x पावर 1 रहेगा, और यहाँ पर एक x ही था तो ओनली -3 रहेगा। प्लस 4 कॉमन कर लेंगे हम, तो x के साथ 4 था तो ओनली x रहेगा, और 4 का टेबल पड़ेगा 12 आ जाए तो x -3। अगेन देखिए ये दोनों सेम होने चाहिए, तो जब ये दोनों सेम होंगे हम इसको कॉमन कर लेंगे x -3। तो फर्स्ट टर्म में क्या रहता है, ओनली x, और सेकेंड टर्म में क्या रहता है, +4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 20 - x - x²। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, 20 - x - x²। मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इस का जनरल जो फॉर्म है वो इस तरह होता है ax² + bx + c, और फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले इसको अरेंज करें, तो ये आ जाएगा -x² - x + 20। फिर यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं क्योंकि x² प्लस होना चाहिए, तो ये x² + x - 20 आ जाएगा। इस बाहर वाले माइनस के साथ हमारा कोई काम नहीं है। अंदर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो हम वर्किंग में लिखेंगे, 1 × 20 = 20। और अगर मैं लिखूँ 4 × 5 = 20, और 4 और 5 को आपस में सॉल्व करूँ तो उससे मुझे +1 आते हैं कि नहीं। देखो ये +5 हो जाएगा, ये -4, तो इससे हमारे पास +1 ही आते हैं। तो इस मिडल टर्म की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, x² - 4x + 5x - 20। फिर यहाँ पर पेयर बनाएंगे हम, इनसे कॉमन लेंगे, माइनस अपनी जगह पे, इन दोनों में x कॉमन होता है तो x - 4 आ जाएगा। 5 के टेबल में 20 आते हैं तो +5 कॉमन हो जाएगा, तो अगेन x - 4 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे, यहाँ से x - 4 कॉमन कर लो, सही है। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x और यहाँ पर +5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 2y² - 7y + 3। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, 2y² - 7y + 3। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6। अभी देखिए 6 किस किस टेबल में आते हैं, 1 6 = 6 और 2 3 = 6 में आते हैं। मुझे 7 चाहिए, तो 1 और 6 को अगर मैं आपस में ऐड करूँ तो हमारे पास तो 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस का साइन पुट करें, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा 2y² - 1y या ओनली y, कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह लिखना चाहे, -6y + 3। यहाँ पर पेयर बना लेंगे, इससे कॉमन करें। देखो इन दोनों में y कॉमन होते हैं तो y कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y - 1। और यहाँ से देखिए माइनस है, माइनस क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे प्लस ही चाहिए तो माइनस कॉमन हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 भी आते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2y, 3 2 = 6, 2y और माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, तो ये कॉमन कर लो, 2y - 1, यहाँ पर y ओनली रह जाएगा तो y, और यहाँ पर -3। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4x² + 8x + 3। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, 4x² + 8x + 3। वर्किंग की तरफ जाते हैं, वही मेथड है, सही है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12। देखो 1 × 12 से भी 12 आता है, इस 12 के भी फैक्टर्स बनाने हैं। 2 × 6 से भी 12 आता है, और 4 × से भी 12 आते हैं। हमें अभी वही फैक्टर चाहिए जिससे 8 आए। तो देखो 2 और 6 से हमारे पास 8 आता है, +8 चाहिए, तो दोनों के साथ प्लस का साइन हम पुट कर लेंगे, तो ये हमारे फैक्टर्स बने। तो देखो 4x² इस 8 की जगह पे हम लिखेंगे +2x + 6x + 3।
इन दोनों को आपस में कॉमन करे और इन दोनों से आपस में कुछ कॉमन करे, सही है, पेयर बना के। तो देखो यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 के टेबल में 4 आते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर, तो x भी कॉमन हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़े कि 4 आ जाए तो 2 2 ज़ा 4 2, एक स्क्वायर से एक x कॉमन हो जाते हैं तो x पावर 1 रहता है, प्लस 2x फुल कॉमन हो गया तो 1 रहता है हमारे पास, प्लस 3 के टेबल में 6 आते हैं तो 3 भी कॉमन कर ले, सही है। यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल है नहीं कि हम उसे कॉमन कर ले, तो यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और x अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर 1। तो मैंने कहा था कि कॉमन करने के बाद अगर आपके ये दोनों टर्म्स सेम हो तो इट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो 2x + 1 इन दोनों से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 2x रह जाएगा और यहाँ पर +3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 10y² - 3y - 1 सोल्यूशन लिखे। क्वेश्चन रिपीट करें, 10y² - 3y - 1, वही मेथड वर्किंग में फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म है 1, तो 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा। 10 के जो फैक्टर्स है वो हमारे पास है 2 5 ज़ा 10। अभी देखिए 2 और 5 को हमने ऐसे साइन देने कि जिससे हमारे पास -3 आ जाए। तो बड़े नंबर को अगर मैं माइनस का साइन दूँ और छोटे को प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस और 5 में से 2 गए तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा 10y² प्लस ये +2 उठाता हूँ 2 और साथ में y लिखता हूँ, -5 साथ में y और -1 अपनी जगह पे। तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म जो है इनको आपस में पेयर बनाने के बाद हम कॉमन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 है और 2 है, 2 के टेबल में 10 आते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर y पावर 1 है, यहाँ पर y² तो y भी कॉमन हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, y कॉमन हो गए तो y रहेगा यहाँ पे, प्लस और 2 1 ज़ा 2 और y 1 ज़ा y, तो वही 2 आएगा। तो ये कंप्लीट टर्म कॉमन हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। फर्स्ट टर्म मुझे प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन कर लूँगा, और नंबर्स में 5 है और 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। y ओनली यहाँ पर है, नेक्स्ट टर्म में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होता। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा 5y + 1, सही है। तो देखिए ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, तो हम कॉमन करेंगे 5y + 1 को। कॉमन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2y और यहाँ पर आएगा हमारे पास ओनली -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर 1 होता है, सही है। तो वो 1 हम यहाँ लिख लेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 6x³ - 15x² - 9x सोल्यूशन लिखते हैं। 6x³ - 15x² - 9x, देखिए 3 सब में कॉमन है, x भी सब में कॉमन है, तो हम 3x कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x³ - 5x - 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म वर्किंग में मल्टीप्लाई करें, वर्किंग, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और हमारे पास आते हैं 1 6 ज़ा 6। अगर मैं 1 - 6 करूँ तो इससे हमारे पास -5 आता है। तो हम पुट करेंगे 3x × 2x³ + 1x - 6x - 3, 3x अपनी जगह पे, 2x³ सॉरी ये स्क्वायर है हमारे पास, क्योंकि x कॉमन हो गया था ना ऊपर, तो ये स्क्वायर रहता है। अच्छा यहाँ पर से मैं x कॉमन लेता हूँ, तो x कॉमन हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2x + 1, यहाँ से -3 कॉमन होता है तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 1। तो 2x + 1 2x + 1 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा x - 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है। अच्छा कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर 2 × 3 से भी तो 6 आता है और 2 और 3 को ऐड करने से भी 5 या -2 - 3 से भी -5 आता है। तो अगर जब हम यहाँ पर पुटिंग कर लेते तो फिर यहाँ पर जब कॉमन लेते तो फिर यहाँ पर जो प्लस और माइनस का साइन है ये दोनों डिफरेंट आते हैं, तो इस वजह से हम +2 और -3 नहीं लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8
2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। तो देखो 2 के टेबल में ये तीनों टर्म्स आते हैं तो हम ये कॉमन करेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन रिपीट करते हैं 2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। तो 2 तीनों टेबल्स में तीनों टर्म्स में है तो 2 कॉमन हो जाएगा, फिर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी x भी कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा y² प्लस 4y माइनस 12x। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं वर्किंग में। तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12। हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो देखो हम वो फैक्टर्स उठाएंगे जिससे 12 मल्टीप्लाई करने से 12 आए और सब्ट्रैक्शन या एडिशन से 4 आए। तो देखो 2 और 6 अगर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए तो इससे +4 आता है, तो ये +6 हो जाएगा, ये -2। तो हमारे पास आएगा 2x इंटू y² माइनस 2y प्लस 6y माइनस 12। सॉरी, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था क्योंकि ऊपर कॉमन हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2x यहाँ से देखिए y कॉमन करें और यहाँ से 6, तो यहाँ से जब y कॉमन होगा तो एक y रहेगा और -2। यहाँ से जब 6 कॉमन होगा तो यहाँ पर y -2 आ जाएगा। मैंने कहा था कि कॉमन करने के बाद ये हमेशा सेम होने चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा y -2 इंटू वाई प्लस 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 + 5t - 12t स्क्वेयर। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें 2 + 5t - 12t स्क्वेयर। अभी देखिए टी स्क्वेयर एंड में है तो हमने कहा था कि इसको अरेंज करना है, तो पहले मैं लिखूँगा -12t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 2। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लिया मैंने। अभी देखिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए तो इस मीन इसके साथ माइनस है, माइनस सब टर्म से कॉमन होगा 12t स्क्वेयर माइनस 5t माइनस 2। सही है। अभी वही वर्किंग की तरफ जाते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो है वो है 2। तो 12 × 2 से हमारे पास आते हैं 24। अभी देखिए 24 काफ़ी टेबल्स में आते हैं, लेकिन मुझे जो 5 रिक्वायर्ड है वो आते हैं 3 8 24 से। तो 3 और 8 के साथ मैं ऐसे साइन पुट करूँगा जिससे मेरे पास -5 आए। तो 8 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस, उससे -5 आते हैं। तो मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा 12t स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 8t माइनस 2। देखो इन दोनों से कॉमन ले। जब मैं इन दोनों से कॉमन लूँगा तो हमारे पास 3 कॉमन होते हैं और t भी कॉमन होते हैं, तो 3t कंप्लीट कॉमन हो जाएगा। तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 3 4 12 और 3 पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ से -2 कॉमन कर ले क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो 2 4 8, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस इससे कॉमन हो गया, ये प्लस बन जाएगा, 4t आ जाएगा और ये माइनस कॉमन करने के बाद ये भी प्लस बन जाए, +1 बन जाएगा। सॉरी, सही है। तो फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, ये सेम आ गए तो ये कॉमन हो जाएंगे, 4t + 1 आ जाएगा और फिर 3t - 2 आ जाएगा। ये कॉमन कर लेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10, -16x³ y -20x² y² -6xy³ सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन रिपीट करें, -16x³ y -20x² y² -6xy³। यहाँ से देखिए -2x और y कॉमन होता है, -2xy कॉमन करें तो हमारे पास आ जाएगा 8x² प्लस 10xy प्लस 3y²। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें वर्किंग में, 8 × 3 = 24। अभी 24 के फैक्टर्स बनाए तो 4 × 6 से भी 24 आता है और 4 और 6 के साथ अगर मैं प्लस का साइन पुट करूँ तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे -2xy इंटू 8x² प्लस 4xy
प्लस 6xy प्लस 3y² माइनस 2xy अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4x कॉमन होता है, 4x कॉमन होने के बाद 2x प्लस y आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3y कॉमन करें तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2x प्लस हाँ 3y कॉमन किया है तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा y ओनली, क्योंकि ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस 2xy और यहाँ से ये कॉमन करें 2x प्लस y तो यहाँ पर 4x रह जाएगा और यहाँ पर 3y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। x प्लस 1 की जगह पे मैंने y पुट कर लिया है। वर्किंग करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 और 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2 और हमें 3 चाहिए तो 1 2 ज़ा यानी 1 प्लस 2 से ही 3 आता है। तो हम लिख लेंगे y स्क्वायर प्लस y प्लस 2y प्लस 2। यहाँ से और यहाँ से अब कॉमन लेंगे, यहाँ से y कॉमन होता है तो हमारे पास y प्लस 1 आ जाते हैं, यहाँ से प्लस 2 कॉमन होता है तो y प्लस 1 आ जाते हैं। y प्लस 1 कॉमन करें, सही है, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा y प्लस 2। अभी पुट बैक करें, पुट बैक मीन y की वैल्यू अगेन लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सही है, तो हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू है x प्लस 1 इस y की जगह पे और प्लस 1 अपना यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर इस y की जगह पे x प्लस 1 पुट करें और प्लस 2 पहले से मौजूद था इधर, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 4x पावर 8 y पावर 10 माइनस 40x पावर 5 y पावर 7 प्लस 84 एक्स स्क्वायर y पावर 4। सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 4x8 y पावर 10 माइनस 40x5 y पावर 7 प्लस 84 एक्स स्क्वायर y 4। पहले देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन होता है कि नहीं। तो देखो 4 के टेबल में 40 भी आता है, 84 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 4 कॉमन हो जाएगा। x पावर 8 x पावर 5 एक्स स्क्वायर, तो सबसे छोटा पावर जो होगा वो कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। y पावर 4 भी सबसे छोटा है तो वो कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा x पावर 6 y पावर 6 माइनस 4 10 ज़ा 40, स्क्वायर कॉमन हो गए तो एक्स क्यूब रहेगा, वाई 7 में से वाई 4 कॉमन हो गए तो वाई क्यूब रहेगा, प्लस 4 21 ज़ा 84, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गए और वाई पावर 4 भी कॉमन हो गए तो ये हमारे पास आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है यहाँ पे और लास्ट टर्म 21 है, तो वही वर्किंग हम करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 21 तो इससे 21 ही आते हैं और 3 मल्टीप्लाई 7 से भी 21 आते हैं। हमें माइनस 10 चाहिए तो 3 और 7 को अगर हम आपस में माइनस का साइन दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर्स बनते हैं वो है हमारे पास 4x स्क्वायर वाई 4 अपनी जगह पे आ जाएगा और x पावर 6 वाई पावर 6 अपनी जगह पे और माइनस 10 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस 7 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 21 फिर हम ये दोनों टर्म्स जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इन दोनों को पेयर बना के इसमें से कॉमन किया था, यहाँ पर भी इन दोनों और इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर
y4 इंटू, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब x6 और y6 में मौजूद है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब कॉमन कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब -3। यहाँ से देखिए -7 कॉमन हो सकते हैं क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी आता है, तो -7 कॉमन होगा। माइनस का साइन इसलिए कॉमन होता है क्योंकि हमें ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म होता है वो प्लस में चाहिए होता है, तो हमारे पास ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हो गया। एक्स क्यूब वाई क्यूब -7 3 था। ठीक है, तो देखिए फैक्ट कॉमन करने के बाद हमेशा ये टर्म्स हमारे सेम आएंगे, अगर सेम नहीं है तो इट्स मीन हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। 4x² y4 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब -3 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब यहाँ पर रह जाते हैं और यहाँ पर -7, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 13, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय। हमारे पास एरिया गिवन है एक रेक्टेंगल का, उसका पैरामीटर हमने फाइंड करना है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं एरिया, वो हमारे पास इक्वल है x² + 24x -81। अच्छा, हमारे पास जो एरिया मौजूद है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सही है, तो हमारे पास आ जाएगा x², सॉरी फैक्टराइजेशन का वही प्रोसेस मैं यूज़ करूँगा कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वर्किंग में सॉल्व करें। वर्किंग 1 × 81, सही है, इससे 81 आ जाएगा। अच्छा, 81 काफ़ी टेबल्स में आता है, 9 9 से 81, सही है, तो हमें जो रिक्वायर्ड है 24, तो वो मैं लिखता हूँ 3 × 27 से, जिससे 81 आता है। और अगर मैं इस तरह लिखूँ -3 + 27, तो उससे 24 आ जाएगा, तो हम 24 की जगह पे लिखेंगे -3x + 27x -81, पेयर बन जाएंगे। सही है, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन करें तो x -3 आएगा, प्लस यहाँ से 27 कॉमन करें तो यहाँ पर x -3 आएगा। अभी देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर मैं कुछ कॉमन नहीं करता, यानी माइनस होता तो फिर कॉमन करता। यहाँ से x -3 कॉमन करें, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा +27, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। सही है। अच्छा, एरिया के बाद अभी हमने पैरामीटर फाइंड करना है, तो हमें एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके एक साइड को मैं x -3 का नाम देता हूँ और दूसरे साइड को x + 27 का। पैरामीटर हमारे पास इक्वल होता है, पैरामीटर इक्वल टू 2 लेंथ + 2 विड्थ। सही है, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 2 × लेंथ की वैल्यू में लिखता हूँ x + 27 प्लस 2 × x -3, इसको सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2 2x आ जाएगा, प्लस 54 आ जाएगा, 27 2 ज़ा, प्लस 2 1 ज़ा 2 -6 आ जाएगा, सॉरी 2 1 ज़ा 2 2x 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 -6 आ जाएगा। ठीक है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखे, 2x + 2x + 54 -6, इससे आ जाएगा 4x + 48। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमसे मांगा गया था पैरामीटर, उसकी वैल्यू आ गई है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म हो जाता है।